हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश सर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुपद चैप्टर में प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में वही लगाना है जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पहला वाला सवाल भेजा था। इसमें सवाल है आपका, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि सबसे पहले क्या करना, वही सवाल है आपका, बस दूसरा नंबर है। आपको करना क्या है, कहा जा रहा है निम्नलिखित द्विघात, मतलब जो नीचे ये द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं। और हमने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर चर, इस बार आपका यश दिया गया है। हम इस तरीके से बना दें, नहीं तो आपको लगेगा जैसे 45। चर इस बार आपका यश दिया गया है, तो जो यश का मान जो निकालेंगे आप, यही आपका शून्य कहलाएगा। हमने कहा था कि गुणनखंड करने के बाद जो यश का मान आप निकालेंगे यही आपका शून्य कहलाएगा। तो शून्य निकालने के बाद शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करानी है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं। हमने बताया था पहले हम इनके बराबर 0 कर लें। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल को नहीं करना है, छोटे में ही लगाया जाएगा। चलिए इनका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के नियम में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर वाले चर के सामने पहले देख लीजिए क्या है। तो स्क्वायर वाले चर के सामने देख रहे हैं 4 है, और इस 4 का गुणा हम अचर पद से करा लेंगे। तो 4 एक्के 4। अब यहाँ हम माना जाएगा कि हमारा 4 है, और इस 4 के लिए ऐसी कोई दो संख्या चुनिए जो गुणा करने पर 4 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 4 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर 2 और 2 का हम गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 2 और 2 का अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमें वो अंक मिल गए 2 और 2, तो मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर ही हम गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करते समय आपके किनारे वाले ऐसे ही सेम रहेंगे, बस बीच वाले पद जो है 2 खंडों में हो जाते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे 4s का स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस 2s। यदि आप माइनस 2s जोड़ देंगे तो माइनस 4s हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा कराएंगे यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, जो कि इसका गुणा करके 4 हम लोगों ने माना था। आगे बढ़ते हैं, +1 बचा हुआ है, +1 को नोट कर लीजिए इक्वल टू 0। अब दो पदों में आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो वही कॉमन कर लीजिए, उभयनिष्ठ कहलाता है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर यश का 2 घात है, यहाँ पर यश का 1 घात है, तो यश का 1 घात कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, 2 दूना 4 होता है, 2 बच गया, इसमें से इसका 1 घात बाहर आया, 1 घात यहाँ पर बचा होगा, माइनस 2s आपका कॉमन हो चुका है, इसलिए 2s की जगह 1 बचेगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं है। जब दो पदों में कोई भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन जरूर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि 4x और +5 में कौन कॉमन है, आप देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें लिख सकते हैं 1 गुणे 4x प्लस इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 5। 4x का गुणा 100 के 4x हो जाएगा, 5 का गुणा 100 के 5 के 5। इन दोनों में एक कॉमन रहता है आपका, इसलिए एक हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई कॉमन अगर नजर नहीं आ रहा तो एक कॉमन होगा। जब एक कॉमन होगा, बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 2s है तो 2s लिखेंगे, बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज होकर 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब माइनस के इधर माइनस के उधर देखेंगे दोनों में कौन कॉमन है, तो हम देख रहे हैं पुनः कॉमन करते समय कि ब्रैकेट वाली जो संख्या है, जो ब्रैकेट वाला आपका पद है, ये कॉमन है। माइनस के इधर माइनस के उधर में ब्रैकेट वाला पद जो है ये दोनों में है, इसलिए हम ब्रैकेट वाले पद को पुनः कॉमन कर लेंगे, और बचेगा क्या हमारा, 2s - 1 कॉमन है, 2s - 1 ब्रैकेट वाले कॉमन हो जाएंगे। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा आपका 2s, और ये कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा आपका -1 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर 2 ब्रैकेट बराबर 0 हो गया। इसका मतलब एक बार इतने बराबर 0 रख के हम यस का मान निकालेंगे, फिर इतने बराबर 0 रख के यस का मान निकाल लेंगे।
जो यस का मान आएगा वही हमारा शून्य कहलाएगा। इनको रखते हैं पहले 2s - 1 = 0 और 2s बराबर एक उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर आपका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। यस = 1, यहाँ गुणे का संबंध है, इधर जाके भागे या बटे हो जाता है, तो यस का मान कितना आया 1/2। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट वाले समान है, तो इसका मतलब यस का मान भी आपका समान ही आएगा। चलिए निकाल कर देख लेते हैं। 2s - 1 दूसरे वाले ब्रैकेट को बराबर 0, 2s बराबर यहाँ जाएगा +1 हो जाएगा, यस बराबर आपका हो जाएगा 1/2। आपने देखा कि यस का दो मान निकल गया, एक ये और दोनों सेम समान है, तो इसलिए हमने बोला था पहले ही जो यस का मान आएगा वही आपके शून्यक कहलाएंगे। तो शून्यक हमारे पास कौन कौन होंगे? शून्यक हमारे पास 1/2 और 1/2 हो गया। अब देखिए आधा सवाल हमारा लग गया। कहा गया था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो जो ये द्विघात बहुपद है इनके शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब करना क्या है? कहा गया है सवाल में शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखना यह है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। चलिए संबंध को दिखाने से पहले हम एक बार शून्यकों का योग और एक बार गुणांकों का योग करते हैं। अगर दोनों सेम हुआ तो हम समझ जाते हैं कि इनका संबंध सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योग एक बार निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का अगर योग निकालते हैं तो जो हमारे पास शून्यक है उन्हीं का योग ज्ञात कीजिए। एक शून्यक 1/2, योग निकालना है, प्लस कर देंगे, फिर दूसरा शून्यक 1/2। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हमारा हर समान रहता, सेम रहता, तो हर को लिख लेते हैं, अंश को डायरेक्ट जोड़िया घटा लेते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और ये पूरा /2, ये कैंसिल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1। शून्यकों का योग आ गया 1। अब जरा गुणांकों का योग देखें। गुणांकों का योग, गुणांकों के योग को हम अल्फा + बीटा से निरूपित कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अल्फा + बीटा इसका सूत्र होता है माइनस यस का गुणांक, यहां पर देखिए चर यस हो गया है तो इसलिए यस लिखेंगे, यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये माइनस और माइनस लगा लीजिए, यस का गुणांक। आप यहां से देखेंगे यस का गुणांक, यस का गुणांक का मतलब होता है जो यस के साथ गुणे के रूप में लगा हो उसको चिन्ह सहित लिखिए। तो यस का गुणांक आपका -4 कहलाएगा। माइनस था, माइनस लगा लिया, लेकिन यस का गुणांक कितना आ रहा? -4 अपन यस स्क्वायर का गुणांक। यस स्क्वायर का गुणांक आपको मिल गया यहाँ पर 4। तो आप यहाँ देखेंगे -4 माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और बटे 4 और 4 कैंसिल हुआ तो आया कितना आपका 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं शून्यकों का योग यहाँ 1 आया, गुणांकों का योग भी 1 आया। इसलिए अब हम कह सकते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। लेकिन अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यहाँ पर योग हमने निकाल लिया, इस बार गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब पहले आप शून्यक देखिए कहाँ है 1/2 और दूसरा शून्य क्या है 1/2। तो इन दोनों शून्यकों का अब हम गुणनफल निकाल रहे हैं। तो जब हम गुणनफल निकालेंगे तो 1 1 के 1 और 2 दूना 4। अब शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अब इसके आगे हम गुणांकों का गुणनफल निकाल लें। अगर दोनों सेम आता है तो समझ लीजिए इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों के गुणनफल जैसा कि हमने अल्फा + बीटा माना था वैसे अल्फा × बीटा मान लेंगे। गुणांकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर पद कितना है हमारा 1 बटे यस स्क्वायर का गुणांक। यस स्क्वायर का गुणांक आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। तो इसलिए शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 और गुणांकों का गुणनफल भी 1/4 आ गया।
तो अब हम कह सकते हैं इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। एक बार फिर से सवाल पे आते हैं। सवाल में बोला गया था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने इस द्विघात बहुपद का यहाँ शून्य निकाल लिया। फिर आगे बोला गया था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने यहाँ शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जो जांच करनी थी वो जांच हमारा पूरा हो गया। तो आशा करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।